हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेसन 9 का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में सिंपल हमें बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां तक, तो बिल्डिंग से लेकर फुट ऑफ द टावर तक। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक टावर है और ये एक बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बिल्डिंग के टॉप से ये टावर के फुट तक। कितना डिग्री है सिंपल यहाँ पे, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे जो टॉप ऑफ द टावर से है ना, यहाँ पे बिल्डिंग के फुट तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। आगे बोला है कि यदि टावर की हाइट जो है वो कितना है, 50 मीटर। मतलब कि जो टावर है इसका हाइट कितना है, 50 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। सिंपल, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे हाइट दे के रखा है ना। यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल DCB को लेता हूं तो हमें परपेंडिकुलर गिवन में है, बेस फाइंड कर सकता हूं आराम से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, इस ट्राइंगल DCB में अगर देखेंगे तो हमारे पास थीटा कहाँ है, यहाँ पे, है ना। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा, ये, और बेस क्या हो जाएगा आपके पास, ये, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस का यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सिंपल कौन सा है, tan, है ना। तो हम लोग यहाँ पे tan का यूज कर लेंगे। तो tan एंड यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 60। आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, DC। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका DC एंड बेस हमारे पास क्या है, BC। तो ये हो गया आपका BC। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए tan 60 की वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना है, तो √3। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 इज इक्वल टू DC की वैल्यू कितना हमारे पास है, 50। तो ये हो गया आपका 50 एंड BC हमें फाइंड करना है। तो ये एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये BC √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका √3 BC एंड यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 50 ही आ जाएगा। BC की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये 50 के साथ में सिंपल क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास BC की वैल्यू। इट मीन्स ये, तो यहाँ पे इस बेस की वैल्यू कितना है, 50√3। अब अगर हमें यहाँ पे बेस मिल चुका है तो अगर हम लोग यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC कंसिडर करेंगे तो बेस हमें गिवन है और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ABC। ओके, अब यहाँ पे ट्राइंगल ABC के अंदर हमें गिवन में क्या है, बेस, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो चेक कीजिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर के यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। तो सिंपल अगेन क्या है आपके पास, tan। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, tan को ले लेंगे एंड यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका tan 30। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास इस बार कितना है, AB। तो ये हो जाएगा आपके पास AB एंड बेस हमारे पास कितना है, BC। तो ये हो गया BC। आगे बढ़ते हैं। तो चेक कीजिए टेबल के अंदर tan 30 की वैल्यू कितना हमारे पास है, 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। AB, तो AB की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है नहीं, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे एंड BC हमारे पास कितना है, 50√3। 50 डिवाइड बाई √3। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो AB के साथ में ये जो है 50√3 वो क्या है, डिवाइड में, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये √3 जो है वो ऊपर आ जाएगा एंड ये जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। अब सिंपल अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस AB की। तो मैं इस पूरे को इज इक्वल टू के इस साइड भेज दूंगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये एज इट इज एंड ये यहाँ पे डिवाइड में है वो सिंपल यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। एंड जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड एंड ये एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 51 × 50 एंड √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सिंपल 3 बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू AB। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद सिंपल आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 16.6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 16.6 मीटर, है ना। यहाँ पे मीटर यूनिट है हमारे पास, तो मीटर इज इक्वल टू AB।
इट मीन्स हमारे पास इस बिल्डिंग की हाइट कितना हो गया 16.6 मीटर। ओके, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना वो कितना हो गया सिंपल 16.6 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।